जो आदमी कर्म करता है उसका फल तो बनता ही है। घर परिवार, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा हो कि देखिए जाली लगने लगी है, एंगल भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए महाराज जी लगे हैं और महाराज जी एक लेवर को भी पकड़े हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नित्य नए संतों के दर्शन हो रहे हैं और सच्चिदानंद महाराज जी जो वृद्ध मूर्ति थे उनकी कुटिया में उन्हें जाली की आवश्यकता थी जो अगल बगल से पूरी तरह से खुली थी। तो आज हम लोग वहाँ पर जाली का कार्य 3 दिन से चल रहा था। जाली आई, इसके बाद फिर मिस्त्री लेकर के उसे किसी तरह से लगवाया गया और कंप्लीट हो चुका है। और उसी की खुशी में आज भंडारे भी महाराज जी करवा रहे हैं। शायद वो खुशी है या अन्य, पहले ही महाराज जी ने बताया था कि आज भंडारा के लिए, तो पहले से महाराज जी का प्लान था, लेकिन आज कह रहे हैं कंप्लीट भी हो गया। तो भंडारा भी महाराज जी के यहाँ आज होना है। तो चलिए महाराज जी से कुछ मार्गदर्शन हेतु कुछ सत्संग लेते हैं और आशीर्वाद दिलाता हूँ। और देखिएगा कैसे जाली लगी, कैसे जाली आई, पूरा आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये जो जाली का काम शुरू हो चुका है कुटिया में। ये देखिए एंगल भी लगने लगा है और पूरी ख़त्म थी कुटिया, पूरे टूट चुके थे। इस कारण से देखिए एंगल में ये फांसने के लिए ये भी हो गए हैं और जल्द ही आप लोग को कुटिया बन के तैयार दिखेगी, बहुत जल्द जाली लग करके। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए जाली लगने लगी है, एंगल भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए महाराज जी लगे हैं और महाराज जी एक लेवर को भी पकड़े हैं, वो भी सहयोगी है। और ये देखिए किस तरह से पूरा काम चल रहा है। तो ये दोस्तों देखिए आप लोग की देखिए कढ़ाई आ चुकी है महाराज जी की कुटिया में और इधर भट्ठे की भी तैयारी हो रही है जोरों से, कुछ इस प्रकार। और कुछ संत महात्मा भी हैं और ये महाराज जी की कुटी है जो आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए और ये इधर से जाली लग चुकी है। ये देखिए कैसे हैं महाराज जी? ठीक है, चल रहा है, बढ़िया। भंडारा का दिन है जी माउस का। तो आज महाराज जी भंडारा प्रोग्राम भी है कुटिया में चल रहा है आज कार्यक्रम जी। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। कल भी रहेगा, 2 दिन का माउस बन रहा है जी। तो कल भी प्रोग्राम रहेगा, आज भी है जी। आए हैं लोग। तो महाराज जी जो कुटिया में आपकी इच्छा थी जाली का, तो महाराज जी भक्तगण ने किसी तरह से इसे पूर्ण किया, तो महाराज जी कैसा लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया हो गया, ठीक हो गया है। हाँ एकदम फिट हो गया। तो अब तो महाराज जी बंदर और ये सब परेशान नहीं करेंगे? अभी गेट रह गया है जी, गेट के लिए तो महाराज जी अभी जाली पड़ी हुई है ना? तो जाली पड़ी है, जिसमें पटरी जो है जी, थोड़ा एंगल और पटरी लगेगी तो जी कोई मिल जाएगा तो हो जाएगा। तो एक भक्त और उन्हें कृपा कर देंगे तो एक बात गेट भी बन जाएगा। अरे बिल्कुल महाराज जी, कुछ न कुछ तो होगा, भक्तगण ही नहीं। अब की बार में आपने जी अच्छा प्रयास किया जी, जो कि इतना कोई नहीं कर पाया। जय जय। और आपके भक्तों को जय जयकार हो।
जय हो महाराज जी, छोटी सी कुछ सेवा है, सब प्रभु की इच्छा है। आप इसे स्वीकार करें। इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया, भक्त की जय जयकार हो। आप लोग भी जी महाराज जी, इसी आनंद हैं। चलिए ये प्रसाद इसको महाराज जी आप भंडारे में ही जो लग जाए उसे आप। सब लग जाएगा, आज भी रहेगा भंडारा, कल भी रहेगा। जी महाराज जी, इसमें दाल अब परिक्रमा नहीं गए हम, खाना बनाना होगा, देर हो जाएगा। जी चावल और कुछ सब्जी बना लें, फिर बाद में दोपहर में जाएंगे। और इसमें महाराज जी तेल, नमक, हल्दी, मसाला, इसमें बड़ी बड़ा संयोग से हमारे गुरु महाराज यही तवा जी महाराज जी, भक्तजनों के सेवार्थ में परमात्मा के जी सेवा में अर्पण कल्याण का ये अधिकारी जी बनेंगे महाराज आप जी। लोग। एक भक्त ने पूछा है, हम जैसे साधना कर रहे हैं, ये साधना हमारी सही दिशा में जा रही है या नहीं, इसका महाराज जी महसूस या पता कैसे हम लोग कर सकते हैं? साधना तो साधक श्वास पर झूलता है। जी श्वास जब अपने एक नियमित आधार पर चलना शुरू कर देगी जी तो साधक को खुद ही मालूम हो जाता है। जी इष्ट जब इष्ट रथी हो जाता है जी तो सारी बातें बताते इष्ट संग बताता है, अंतःकरण से सब मालूम हो जाता जी है। ये दूसरे के अनुभव से ये नहीं जाना जा सकता, जी साधक स्वयं जान लेता है जी कि मेरी साधना कितनी पर जा रही है, कितनी अवस्था में है। जी तो ये साधक के द्वारा ही जानकारी हो जाती है। तो महाराज जी, भक्ति में संकल्प का भी कुछ महत्व होता है? भक्ति में संकल्प, जैसे तप कर रहे हैं तो ये संकल्प ले लें, उसको मान करके उस वो तप करें या भजन करें, तो इसका कुछ वो होता है? हाँ ये दृढ़ निश्चितता होनी चाहिए, जी संकल्प से नहीं होता। जी ये प्रयास से संकल्प बनता है। जी संकल्प कर लेंगे इससे भक्ति नहीं चालू होगी। जी प्रयास से निरंतर अभ्यास और वैराग से तभी समझ में आता है। और महाराज जी एक ये सवाल, महाराज जी ग्रस्त जीवन को बिताते हुए और जो भी मतलब उसके सांसारिक कर्तव्य हैं या जो भी परिवार को उसको निभाते हुए क्या ईश्वर की प्राप्ति संभव है? हाँ कैसे महाराज जी, थोड़ा सा इस पर। वो त्रिरत्न धारण करे, जी 3 रत्न धारण करे। जी पहला रत्न है महापुरुष के जी सानिध्य में रहना। जी दूसरा रत्न है जी उससे शिक्षा प्राप्त कर लेना। जी तीसरा रत्न है भजन पर बैठना। जी 3 रत्न। एक गृहस्थ ने एक महापुरुष से यही बात पूछा था, जी तो महापुरुष ने बताया कि त्रिरत्न धारण करें, जी भक्ति चालू हो जाएगी। जी जी पहले महापुरुष का सानिध्य शरण, जी दूसरा उनसे विद्या प्राप्त करके, तीसरा भजन के मार्ग पर जी चलना। जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है। जी जितने महापुरुष हुए, जी कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, जी जय हो प्रभु जी। वशिष्ठ, त्रिजंगिया, सब परिवार वाले थे। जी जी परिवार रहते ही जी सब लोग ने परमात्मा को पाया। जय परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जी महाराज जी। क्योंकि परिवार भी उनको तो मोक्ष होना है। जी तो बस यह है, जी महापुरुष का सानिध्य जी प्रभाव आवश्यक है, महाराज इससे हर जी, काम हो जाता है। सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए एक बार कि ऐसे ही सेवा संत महात्माओं की होती रहे। आशीर्वाद तो है, और संतों को भक्तों को भेजती मुलाकात हो तभी जय हो होता है। जी महाराज जी। जब तक मुलाकात नहीं होगी जी तब तक जरूर वास्तविकता आएंगे नहीं महाराज आएगी। जी, भक्तगण भी अब, लेकिन सेवा का महाराज जी कार्य अपना वहीं से कर ही रहे हैं। ये सेवा कर रहे हैं, जी लेकिन यही तो बात क्या है कि सानिध्य, त्रिरत्न का मतलब 3 रत्न वही, पहला सानिध्य, जी दूसरा उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेना, जय हो जय हो। तीसरा भजन पर बैठ जाना। जी जी ये 3 रत्न है। जी ठीक ठीक महाराज जी, तो इसलिए सत्संग और सानिध्य बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जय हो महाराज जी। इसके बिना कुछ नहीं होगा। लाखों करोड़ों का दान
जी कर लेने के बाद भी जी तीनों लोक का संपदा मिल जाए, पृथ्वी का संपूर्ण राज्य मिल जाए, इसके बाद भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृत तत्व की प्राप्ति तभी होगी कि संत सानिध्य, उनसे युक्ति जी और भजन, जी महाराज तीनों रत्न है जय हो जो धारण कर लिया जी। वो सब कुछ पा लेगा। तो दोस्तों महाराज जी ने बताया है कि दान पुण्य करिए वो तो अच्छा ही है, बट संतों का सानिध्य भी आकर के दर्शन करें और प्राप्त करें यहाँ चित्रकूट में। तो एक बार महाराज जी सभी भक्तों को जोरदार आशीर्वाद दीजिए कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, और हमें भी यही आशीर्वाद दीजिए कि महाराज जी संतों के चरणों में लगा रहूं। चलिए लगे रहिए। मेन बात की जो बताया आपने, जी हमने जी 3 रत्न, जी बिल्कुल महाराज जी ये तो होना चाहिए तभी ये प्राप्ति होगी, जी 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 महाराज वरना जो आदमी कर्म करता है उसका फल तो बनता ही है। घर परिवार, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, बैग बैलेंस तो हो जाएगा, जी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे भगवान तभी मिलेंगे जी कि सानिध्य, जय तीनों रत्न, जय श्री राम महाराज। परिश्रम का फल मीठा होता है, मीठा नहीं जाता। दोस्तों अभी महाराज जी का सत्संग हुआ, महाराज जी के जो कार्य यहाँ था जाली का वो भी पूर्ण हुआ, महाराज जी काफ़ी खुश भी हुए। तो आप लोग को ये वीडियो छोटा सा सत्संग कैसा लगा ये आप लोग कमेंट ज़रूर हम लोग को बताइएगा। और आवाज़ काफ़ी आज आ रही है क्योंकि महाराज जी की कुटिया में आज भंडारे का प्रोग्राम भी होने हैं, तो इस कारण से लोग भक्तगण भी आ रहे हैं महाराज जी के जो भी हैं। तो आज का यहाँ रुकना भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग आइए कभी संत महात्मा कुटिया में, ऐसे प्रसाद पाने के लिए इच्छुक बनिए, और जो भी सेवा हो तो महाराज जी तक जरूर पहुँचवाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।